शिव महिम्ना स्तोत्रम शिव भक्तों का एक प्रिय मंत्र है। 43 छंदों के इस स्तोत्र में शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। शिव महिम्ना स्तोत्रम देवाधिदेव महादेव को अर्पित किए जाने वाले स्तोत्र में यह स्तोत्र भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है। शिव महिम्ना स्तोत्रम का पाठ कोई भी प्राणी करता है तो उसे शिव शंकर की कृपा प्राप्त होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संस्कृत स्तोत्र साहित्य में श्री शिव महिम्ना स्तोत्र का एक विशिष्ट स्थान रहा है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणों में स्तुतियों का भंडार है। श्री शिव महिम्ना स्तोत्र का पाठ सभी लोग प्रतिदिन करते हैं, विशेष प्रकार से सावन महीने में तथा शिवरात्रि पर्व पर सभी शिव मंदिरों में शिव महिम्ना स्तोत्र का पाठ श्रद्धापूर्वक करते हैं। शिव महिम्ना स्तोत्र की कथा। चित्ररथ नाम के राजा ने एक बाग का निर्माण करवाया था। बाग विभिन्न प्रकार के फूल लग रहे थे। प्रतिदिन राजा उन पुष्पों से शिव जी की पूजा करते थे। एक दिन पुष्पदंत नामक गंधर्व, जो इंद्र के दरबार में गायक था, बाग की तरफ से जाते हुए फूलों की सुंदरता से मोहित होकर उन्हें चुराने लगा। परिणाम स्वरूप राजा चित्ररथ भगवान शिव को फूल अर्पित नहीं कर पा रहे थे। राजा बहुत प्रयास के बाद भी चोर को पकड़ने में असफल रहे, क्योंकि गंधर्व पुष्पदंत में अदृश्य रहने की शक्ति थी। राजा चित्ररथ ने अंत में अपने बाग में शिव निर्माल्य फैला दिया। अनजाने में पुष्पदंत शिव निर्माल्य के ऊपर से चला गया, जिससे उसे भगवान शिव का कोप भाजन बनाना पड़ा। उनकी सारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो गईं। उसने क्षमा याचना के लिए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए स्तुति की। भगवान शिव की कृपा से पुष्पदंत की दिव्य शक्तियां लौट आईं। पुष्पदंत द्वारा रचित भगवान शिव की स्तुति शिव महिम्ना स्तोत्रम के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिव महिम्ना स्तोत्र अर्थ सहित। श्री शिव महिम्ना स्तोत्रम अथ श्री शिव महिम्ना स्तोत्रम महिम्ना पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनांपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच सर्वः स्वंति प्रणामावधि गृणन् ममापेश स्तोत्रे हर निरपवादः परिक्रह। पुष्पदंत कहते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े विद्वान और योगीजन आपके महिमा को नहीं जान पाए, तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन क्या आपके महिमा को पूर्णतया जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ब्रह्मा की स्तुति भी व्यर्थ कहलाएगी। मैं तो ये मानता हूँ कि सबको अपनी मति अनुसार स्तुति करने का अधिकार है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति का स्वीकार करें। अतीतः पंथानम तव च महिमा वान्मनस्यो अतद्व्यावृत्या यन् चकितं भिधत्ते श्रुतिर्पि स कस्य स्तोतव्यः कतिविद्गुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचिने पत्ति न मनः कस्य न वचा। आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित है तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णतया जान पाना असंभव है। लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हो तो आपके भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। ये आपके प्रति उनके प्यार और पूज्य भाव का परिणाम है। मधुस्फीता वाचा परमृत निर्मितवता तव ब्रह्मन की वाक्पी सुरगुरोर विस्म्यपदम मम त्वेता वाणी गुणकथन पुण्यन भवता पुनामीत्यर्थिस्मिन पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे वेद और भाषा के सृजक, आपने अमृतमय वेदों की रचना की है। इसलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति अनुसार आपके गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि
इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी इससे अधिक पवित्र और लाभान्वित अवश्य होगी। तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुद्य रक्षा प्रलकृत त्रयी वस्तु व्यस्त तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीया मर्मणि विहंतो व्याक्रोशी विद्धत है के जड़धिया। आप इस सृष्टि के सृजनहार है, पालनहार है और विसर्जनकार है। इस प्रकार आपके 3 स्वरूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तथा आप में 3 गुण है, सत्व, रज और तम। वेदों में इनके बारे में वर्णन किया गया है। फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में उटपटांग बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से भले उन्हें संतुष्टि मिलती हो, किंतु यथार्थ से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। किमिह किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यन्वसर दुहस्थो हद्धिया कुतर्कोय कांश्चित मुखरिति मोहाय जगता। मूर्ख लोग अक्सर तर्क करते रहते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन वस्तुओं से उसे बनाया गया इत्यादि। उनका उद्देश्य लोगों में भ्रांति पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। सच पूछो तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सीमित बुद्धि से उसे व्यक्त करना असंभव है। अजन्मानो लोका किम वैवंतोपि जगता अधिष्ठातारण किम भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजन्य कह परिक्रो यतो मंदासत्वा प्रत्यमरवर संशयरति में। हे प्रभु, आपके बिना ये सब लोक, सप्तलोक, भू भुवः स्व मह जनः तपः सत्य का निर्माण क्या संभव है। इस जगत का कोई रचयिता न हो, ऐसा क्या संभव है। आपके अलावा इस सृष्टि का निर्माण भला कौन कर सकता है। आपके अस्तित्व के बारे में केवल मूर्ख लोगों को ही शंका हो सकती है। त्रयी सांख्य योगः पशुप्तिम तम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमितमदः पथ्यमिति च रुचिना वैचित्र्याद्रिजुकुटिल नानापज्जुषा नृणामे को गम्यस्त्वमसि पैसामर्णवेव। हे परमपिता, आपको पाने के लिए अनगिनत मार्ग है। सांख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी रुचि के अनुसार कोई एक मार्ग को पसंद करते हैं, मगर आखिरकार ये सभी मार्ग जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाकर मिलता है, वैसे ही आप तक पहुँचते हैं। सचमुच किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी प्राप्ति हो सकती है। महोक्षः खट्वांगण परशुर्जनम भस्म फणिना कपालन चेतियत्तव वरद तंत्रोपकरणाम सुरास्ता तामृद्धिं दधति तु भवद भूप्रणिहिता नहीं स्वात्माराम विषमृगतृष्णा भ्रम्यति। आपके भ्रिकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ कुल्हाड़ी, बैल, व्याघ्रचर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खप्पर, खोपड़ी। इससे ये फलित होता है कि जो आत्मानंद में लीन रहता है वो संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसता। ध्रुवं कश्चित सर्वं सकलम पर स्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्या ध्रुव्ये जगति गति व्यस्त विषय समस्तपैतस्मिन् पुरम थन तैर्विस्मितिव स्तुवन जहरेमी त्वा न खलु ननु धृष्टा मुखरता। इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, चाहे किसी को मेरा ये कहना धृष्टता लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। तवैश्वर्यं यत्नाद यदुप्री विरिंचिर्हरिर्धा परिच्छेतो यातावनिलमनल स्कंधवपुषा ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरु गृणद्भ्यां गिरिष्यत स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किम्नु वृत्तिर्न फलती। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में से कौन महान है, तब आपने उनकी परीक्षा करने के लिए
अग्निस्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्तंभ को अलग अलग छोर से नापने की कोशिश की, मगर वो सफल न हो सके। आखिरकार अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच अगर कोई सच्चे दिल से आपकी स्तुति करे और आप प्रकट न हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? अयत्नादा साध्य त्रिभुवन वैर व्यतिकरण दशास्यो यद्बाहुनभृत रणकंडु पर्वशान शिरा पद्मश्रेणी रचित चरणाम भुरो बले स्थिरायास्त्वद्भक्तैस्त्रिपुरहर विस्फुर्जितमिदम्। आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में समर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर अर्पण करने जा रहा था, तब आपने प्रकट होकर उसको वरदान दिया। इस वरदान की वजह से ही उसकी भुजाओं में अटूट बल प्रकट हुआ और वो तीनों लोक में शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ रहा। ये सब आपकी दृढ़ भक्ति का नतीजा है। अमुष्यत्वत्सेवा समधिगत सारम भुजवनम बलात् कैलासेपि त्वद्धिवस्तो विक्रम्यता अलभ्या पातालेप्यल सचलितांगुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वयासी ध्रुव मुप्चितो मुह्यति खला। आपकी परम भक्ति से रावण अतुलित बल का स्वामी बन बैठा, मगर इससे उसने क्या करना चाहा? आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए कैलाश को उठाकर लंका में गाड़ देना चाहा। जब कैलाश उठाने के लिए रावण ने अपनी भुजाओं को फैलाया, तब पार्वती भयभीत हो उठीं। उन्हें भयमुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा हिलाया तो रावण जाकर पाताल में गिरा और वहां भी उसे स्थान नहीं मिला। सचमुच जब कोई आदमी अंधिकृत बल या संपत्ति का स्वामी बन जाता है, तो उसका उपभोग करने में विवेक खो देता है। यद्रिद्धिन सुत्रामणो वरद परमोच्चैर्पि सती अधश्चक्रे बाणः परिजन विधेयत्री भुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसित्री त्वच्चरण्यो न कस्याप्युन्नते भवति शिरसस्त्वयवन्ते। आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन गया तथा तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, जो मनुष्य आपके चरण में श्रद्धा भक्ति पूर्वक शीश रखता है, उसकी उन्नति और समृद्धि निश्चित है। अकांड ब्रह्मांड क्षयचिकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद यस्त्रिन्यन विशन संहृतवता स कल्माशः कंठे तव न कुरुते न श्रियोमहो विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिना। जब समुद्र मंथन हुआ, तब अन्य मूल्यवान रत्नों के साथ महाभयानक विष निकला, जिससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। आपने बड़ी कृपा करके उस विष का पान किया। विषपान करने से आपके कंठ में नीला चिन्ह हो गया और आप नीलकंठ कहलाए। परंतु हे प्रभु, क्या ये आपको कुरूप बनाता है? कदापि नहीं, ये तो आपकी शोभा को और बढ़ाता है। जो व्यक्ति औरों के दुख दूर करता है, उसमें अगर कोई विकार भी हो तो वो पूजा पात्र बन जाता है। असिद्धार्था नैव क्वचित्पि सदैवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा स पश्यन्नीश त्वामितरसुर साधारण भूत स्मर स्मर्तव्यात्मा न ही वशिषु पथ्यः परिभ्वः। कामदेव के वार से कभी कोई भी नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव या दानव हो। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णु और भ्राम्यद भुज परिघ रुगण ग्रह गणम मुहुर्द्योर दौस्थ्यन यात्य निभृत जटा ताडित तटा जगद्रक्षाय त्वं नटसी ननु वामैव विभुता। जब संसार के कल्याण हेतु आप तांडव करने लगते हैं, तब समग्र सृष्टि भय के मारे कांप उठती है।
आपके पदप्रहार से पृथ्वी अपना अंत समीप देखती है, ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है और आपकी भुजाओं के बल से वैकुंठ में खलबली मच जाती है। हे महादेव, आश्चर्य ही है कि आपका बल अतिशय कष्टप्रद है। व्यदव्यापी तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचिय प्रवाहो वारा यह पृष्ठल गुदृष्ट शिरसीते जगद्वीपा कारण जलधिवल्यन तेन कृतमिति अनेने वोन्नयन धृतमहिम दिव्यं तव वपुः। गंगा नदी जब मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग से उतरती है, तब नभोमंडल में चमकते हुए सितारों की वजह से उसका प्रवाह अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है, मगर आपके सिर पर सिमट जाने के बाद तो वह एक बिंदु समान दिखाई पड़ती है। बाद में जब गंगा जी आपकी जटा से निकलती है और भूमि पर बहने लगती है, तब बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती है। ये आपके दिव्य और महिमावान स्वरूप का ही परिचायक है। रथः क्षोणी यंता शतधृतिर्गेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पाणेय शरेति दिधक्षोस्ते कोया त्रिपुर तृणमाडंबर विधे विधेय क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्राः प्रबुधिया। आपने तारकासुर के पुत्रों द्वारा रचित 3 नगरों का विध्वंस करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को 2 पहिए, मेरु पर्वत का धनुष बनाया और विष्णु जी का बाण लिया। हे शंभु, इस वृहत प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? आपने तो केवल शक्तियों के साथ खेल किया था, लीला की थी। हरिस्ते सहस्रन कमल बलिमाधाय पद्यो यदेकोने तस्मिन् निजमुदहर नेत्रकमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिम 100 चक्रवपुषा त्रयाणा रक्षाय त्रिपुरहर जागृति जगताम। जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्र कमलों एवं सहस्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने एक कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से विष्णु जी ने अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी इसी अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते हो। क्रतौ सुप्ते जागृत त्वमसि फलयोगे क्रतुमतान कुकर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतो श्रद्धा बधवा दृढ़ परिक्रह कर्मसु जना। यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो। आपकी उपासना और श्रद्धा बिना किया गया कोई कर्म फलदायक नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रख के और आपको फलदाता मानकर हर कोई अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं। क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुप्तिर्धीशस्तनुभृतान् ऋषीणामार्तविजन शरणत सदस्याः सुर गणा क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफल विधान व्यसनिना ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुरम भिचाराय ही मखा। यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तद्यपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित न हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। इसीलिए दक्ष प्रजापति के महायज्ञ यज्ञ को, जिसमें स्वयं ब्रह्मा तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, आपने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया। सचमुच भक्ति के बिना किए गए यज्ञ किसी भी यज्ञकर्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। प्रजानाथम नाथ प्रसभंभिकम स्वादुहित्रन गतन रोहित भूता ऋर्मयेषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणैर्यातन दिवमपि सपत्रा कृतममु त्रसंतन तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधर्भसा। एक बार प्रजापिता ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए, जब उनकी पुत्री ने हिरनी का स्वरूप धारण कर
भागने की कोशिश की तो कामातुर ब्रह्मा भी हिरण भेष में उसका पीछा करने लगे। हे शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण ले ब्रह्मा को मार भगाया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश दिशा में अदृश्य अवश्य हुए, परंतु आज भी वह आपसे भयभीत है। स्वलावण्याशंसा धृतधनुष महनाय तृण्वत् पुरः प्लुष्टन दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैण देवी यमनिरत देहार्ध घटनात् अवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवत्या। जब कामदेव ने आपकी तपश्चर्या में बाधा डालनी चाहिए और आपके मन में पार्वती के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की, तब आपने कामदेव को तृणवत भस्म कर दिया। अगर तत्पश्चात भी पार्वती ये समझती है कि आप उन पर मुग्ध है क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा उनका है, तो ये उनका भ्रम होगा। सच पूछो तो हर युवती अपनी सुंदरता पे मुग्ध होती है। श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप सृगपी नृक्रोटी परिक्रह अमंगल्यन शील तव भवतु नामैव मखिला तथापि स्मर्तना वरद परमम मंगलमसि। आप श्मशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके मित्र हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी है श्मशान निवासी उन भक्तों जो आपका स्मरण करते हैं, आप सदैव शुभ और मंगल करते हैं। मनः प्रत्यक चित्ते सविधम विधायात् मरुता प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमद सलिलोत्संगति दृशः यदालोक्याह्लादं हरदेव निमज्जामृत में दधत्यन्तस्तत्त्वं किंपि यमिनस्तत् किल भवान। आपको पाने के लिए योगी क्या क्या नहीं करते। बस्ती से दूर एकांत में आसन जमाकर शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार प्राण की गति को नियंत्रित करने की कठिन साधना करते हैं और उसमें सफल होने पर हर्षाश्रु बहाते हैं। सचमुच सभी प्रकार की साधना का अंतिम लक्ष्य आपको पाना ही है। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुत्वः है त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरन् न विद्मस्तत्तत्त्वं वैमहतु यत् त्वं न भवसि। आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप न हो। त्रयी तिसरो वृत्तिस्त्रिभुवनथो त्रीन्पि सुरान अकाराद्यर्वर्णस्त्रिभिर्भिद्धत तीर्ण विकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिर्वरुन्धान मनोभे समस्त व्यस्तम त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम। हे सर्वेश्वर, ओम शब्द उ म से बना है। ये तीन शब्द तीन लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीन देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीन अवस्था स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति के द्योतक है। लेकिन जब पूरी तरह से ओमकार का ध्वनि निकलता है तो ये आपके तुरीय पद को अभिव्यक्त करता है। भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिर्थोग्रह सहमहान तथा भीमेशानाविति यद्भिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकम् प्रविचरति देव श्रुतिर्पि प्रियाया स्मैधाम्ने प्रणिहित नमस्योस्मि भवते। वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों की भावपूर्वक स्तुति करता हूँ। नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमः। नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिन्यन यविष्ठाय च नमः। नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः। आप सबसे दूर हैं, फिर भी सबके पास है। हे कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु, आप अति सूक्ष्म है, फिर भी विराट है। हे 3 नेत्रों वाले प्रभु, आप वृद्ध है और युवा भी है। आप सब में है, फिर भी सबसे पर है।
आपको मेरा प्रणाम है। बहुल रजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः। प्रबल तम से तत्संहारे हराय नमो नमः। जन सुखकृते सत्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः। प्रमहसी पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजनकर्ता जानकर आपके ब्रह्मा स्वरूप को नमन करता हूँ। तमोगुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो, आपके उस रुद्र स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। सत्वगुण धारण करके आप लोगों के सुख के लिए कार्य करते हो, आपके उस विष्णु स्वरूप को नमस्कार है। इन तीनों गुणों से पर आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है, आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। कृष परिंति चेता क्लेशवशं को चेदा क्व च तव गुण सीमोल्लंघिनी शश्वदृद्धे इति चकितम मंदीकृत्य म भक्तिराधाद वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। मेरा मन शोक, मोह और दुख से संतप्त तथा क्लेश से भरा पड़ा है। मैं दुविधा में हूँ कि ऐसे भ्रमित मन से मैं आपके दिव्य और अपरंपार महिमा का गान कैसे कर पाऊंगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव और भक्ति है उसे अभिव्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता, अतः ये स्तुति की माला आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। असित गिरि समस्यात कज्जलन सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल तत्पि तव गुणानामीश पारन न याति। यदि समुद्र को दवात बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्पवृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी बनाकर और पृथ्वी को कागज बनाकर स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करें, तो भी आपके गुणों की पूर्णतया व्याख्या करना संभव नहीं है। असुर सुर मुनीन्द्रर्चित सेंदु मौले ग्रथित गुणमहिम्नो निर्गुण सेश्वरस्य सकल गण वरिष्ठ पुष्पदंताभिधान रुचिरमलघुवृत्तै स्तोत्र में तच्चकार। आप सुर, असुर और मुनियों के पूजनीय है। आपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है और आप सभी गुणों से परे है। आपकी इसी दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं पुष्पंदत गंधर्व आपकी स्तुति करता हूँ। अहरहन वद्यन धूर्जटै स्तोत्र में तत् पट्टी परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान्या स भवती शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतर धनायो पुत्रवान कीर्तिमांश्च। पवित्र और भक्तिभावपूर्ण हृदय से जो मनुष्य इस स्तोत्र का नित्य पाठ करेगा तो वो पृथ्वीलोक में अपनी इच्छा के अनुसार धन, पुत्र, आयुष्य और कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देहत्याग के पश्चात वो शिवलोक में गति पाकर शिवतुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिव महिम्न स्तोत्र के पठन से उसकी सभी लौकिक व पालौकिक कामनाएं पूर्ण होंगी। महेशान्नाप्रो देवो महिम्नो नाप्रास्तुतिये अघोरान्नाप्रो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरोः परम। शिव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, शिव महिम्न स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान कोई मंत्र नहीं है और ना ही गुरु से बढ़कर कोई पूजनीय तत्व। दीक्षा दान तपस्तीर्थन ज्ञान यागादिका क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कला नारहंती षोडशीम। शिवनहिम्न स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है वो दीक्षा या दान देने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से, शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से कहीं अधिक है। कुसुमदशन नामा सर्व गंधर्व राजा शशिधरवर मौलिर्देव देवस्य दासा स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात स्तवनमिदं कार्षीत दिव्य दिव्यम महिम्ना। पुष्पदंत गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का परम भक्त था, मगर भगवान शिव के क्रोध की वजह से वह अपने स्थान से च्युत हुआ। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने ये महिम्न स्तोत्र की रचना की है। सुरगुरुम भी पूज्य स्वर्ग मोक्षैक हेतुम
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्य चेता व्रजति शिव समीपं किन्नरः स्तूयमानः स्तवन्मिदममोघं पुष्पदंत प्रणीतम। जो मनुष्य अपने दोनों हाथों को जोड़कर भक्ति भावपूर्ण इस स्तोत्र का पठन करेगा तो वह स्वर्ग मुक्ति देने वाले देवता और मुनियों के पूज्य तथा किन्नरों के प्रिय ऐसे भगवान शंकर के पास अवश्य जाएगा। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्तोत्र अमोघ और निश्चित फल देने वाला है। आस्माप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गंधर्व भाषितम् अनौपम्यं मनोहारी सर्वमीश्वरवर्णनम। पुष्पदंत गंधर्व द्वारा रचित भगवान शिव के गुणानुवाद से भरा मनमोहक अनुपम और पुण्य प्रदायक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। इत्येषा वामेयी पूजा श्रीमच्छंकर पाद्यो अर्पिता तेन देवेश प्रियता में सदाशिवा। वाणी के माध्यम से की गई मेरी यह पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। कृपया इसका स्वीकार करें और आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनाए रखें। तव तत्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे शिव, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन आप जैसे भी है, जो भी है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एककालन द्विकालन वा त्रिकालन यह पठे नरा सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिव लोके महीयते। जो इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है वह सर्व प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है तथा शिव लोक को प्राप्त करता है। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिष हरेण हर प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश। पुष्पदंत के कमल रूपी मुख से उदित पाप का नाश करने वाली भगवान शंकर की अति प्रिय यह स्तुति का जो पठन करेगा, गान करेगा या उसे सिर्फ अपने स्थान में रखेगा तो भोलेनाथ शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे। इति श्री पुष्पदंत विरचितन शिव महिम्न स्तोत्रम समाप्तम। शिव महिम्न स्तोत्र के लाभ। जो कोई भी शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करता है वह शिव की पूजा में आनंदित होता है। यह डर पर काबू पाने में मदद करता है। जो कोई भी इस शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करता है उसे भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। जो कोई भी इस शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र भगवान शिव के भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है और भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले सभी स्तोत्रों में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।